फॉर्मूले में लिखा हुआ है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। इन दोनों को हम क्या करें, ऐड करें एंड डिवाइड करने किससे, 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारी क्या होगी, मिड वैल्यू होगी। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे हमने कहा जैसे एग्जांपल कि हमने कहा आपको वैल्यू दे दी जाए आपके पास कि इंटरवल दे दिया गया आपको, इंटरवल आपको दिया गया 21 से लेकर के 25 तक, ये आपको इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है ना। और आपको इसकी मिड वैल्यू निकालनी, तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 46 आएगा। एंड 46 डिवाइड बाई 2 करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करोगे आंसर कितना आएगा, 46 आएगा। एंड देन 46 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 23 आ जाएगा। ऐसे ही। ठीक है। अच्छा जी, अभी हम इसका पूरा टेबल में काम करेंगे, किस तरह से काम होगा। अच्छा जी, अब कैसे मालूम करेंगे, ये चीज़ तो हमें गिवन होगी पेपर में। ठीक है ना। क्लास इंटरवल ये हमने बनाना सीखा हुआ है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालते हैं ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था बाय यूजिंग टेली मार्किंग। ठीक है ना, बाय यूजिंग टेली मार्किंग। तो वैसे हमने ये वाला टॉपिक हमने कल किया था, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक हमने किया था कि इंटरवल और फ्रीक्वेंसी अगर आपको गिवन हो या आपको कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ तक की तो हमने कैलकुलेशन सीख ली थी। अब मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिखा हुआ है फर्स्ट इंटरवल क्या है, 30 + 39। फर्स्ट इंटरवल क्या है, 30 + 39, इन दोनों को ऐड करें, 30 + 39 इन दोनों को ऐड कीजिए एंड देन डिवाइड बाय 2, क्या होगा 34.5। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या आएगी, आपकी क्या आ गई, मिड वैल्यू कितना आ गया 34.5। नेक्स्ट क्या होगा, 40 + 49 डिवाइड बाई 2 करें, क्या आ रहा है 40 + 49 डिवाइड बाई 2, क्या आ रहा है आपके पास 44.5 आ रहा है, 44.5 आ रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट वैल्यू आएगी 50 + 59 डिवाइड बाई 2 आएगा 54.5, देखो 54.5, फिर 64.5, फिर 74.5, फिर 84.5, फिर 94.5। ठीक है ना। याद रखना कि मिड वैल्यू की जो सेपरेशन है, यानी इन दो की जो सेपरेशन है हमारे पास, इन दो की सेपरेशन कितनी है, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा आंसर, 10 आएगा। तो देखें यहाँ पे 30 से 39, या फिर आप इन दोनों को माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस कर दें, जब भी आपको निकालनी हो, हाइट निकालनी हो ना, तो आप इन दो वैल्यूज को आपस में क्या करते हैं, माइनस कर दें हमेशा, चाहे क्लास बाउंड्री हो चाहे क्लास इंटरवल कुछ भी हो, आप इन दोनों को माइनस कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। तो 40 में से 30 को माइनस किया तो आंसर हाइट क्या आई, 10 आई। तो तमाम वैल्यू में जो सेपरेशन है, चेक करो वो 30 की है, तमाम वैल्यू की जो सेपरेशन है क्या वो 10-10 की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने फर्स्ट वैल्यू सही कैलकुलेट करनी है बिल्कुल, यानी जो 34.5 अगर आपका आंसर गलत आ गया ना और आपने इसके अंदर हाइट को ऐड करते गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ओवरऑल तमाम आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो आपने फर्स्ट वैल्यू बिल्कुल प्रॉपरली एक्यूरेट हर चीज काम सही से करना है, इसके बाद हाइट को आप ऐड करते जाएं, आपके पास मिड वैल्यू का कॉलम पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी फाइंड क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, दो चीजें होती हैं, एक क्लास इंटरवल एंड देन क्लास बाउंड्री। क्लास इंटरवल को कहा जाता है डिस्क्रीट डेटा, क्या कहा जाता है, डिस्क्रीट डेटा। और क्लास बाउंड्री को कहा जाता है कंटिन्यूस डेटा। ठीक है ना। तो हमने कहा कि क्लास इंटरवल को कहा जाता है डिस्क्रीट डेटा, और हमने कहा कि कंटिन्यूस डेटा को क्या कहा जाता है, क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री कंटिन्यूस होती है और क्लास इंटरवल क्या डिस्क्रीट होता है। कैसे पहचाने नहीं, ऊपर लिख दिया मैंने,
यहाँ पे इसकी क्रॉस वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, 30 से 39 वैल्यू गई। नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट कहाँ से हुआ, नेक्स्ट वैल्यू से हुआ। नेक्स्ट इंटरवल जो स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ, नेक्स्ट वैल्यू से हुआ। यानी 39 के बाद क्या आता है, 40 आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें जो गैप आया वो एक नंबर का क्या आ गया, गैप आ गया, ठीक है। जबकि क्लास बाउंड्री और क्लास इंटरवल में क्या फर्क होता है कि क्लास बाउंड्री में ये दो वैल्यू सेम होती हैं, ये दो वैल्यू क्या होती हैं, सेम होती हैं। क्रॉस वैल्यू सबकी क्या होती है, सेम होती है। अगर क्रॉस वैल्यू सेम है तो उसका मतलब वो क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। लेकिन अगर क्रॉस वैल्यू डिफरेंट है तो वो कंटिन्यूस नहीं है, वो क्या है, वो फिर डिस्क्रीट है। यहाँ तक की बात क्लियर सबको, यहाँ तक की बात क्लियर सबको। अब क्लास बाउंड्री निकालेंगे कैसे, अब क्लास बाउंड्री निकालेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये मुझे डेटा बताएं, होल नंबर है या वो है आपका डिस्क्रीट डेटा, होल नंबर है या डिस्क्रीट है, ये होल नंबर है या डिस्क्रीट है, कोई बताएगा मुझे। ये जो वैल्यूज हैं क्लास इंटरवल की, ये होल नंबर वैल्यूज हैं या डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, डेसिमल वैल्यूज हैं। होल नंबर है, एग्जैक्टली होल नंबर है ये, ठीक है ना, डेसिमल नंबर तो नहीं है, नहीं डेसिमल वैल्यू तो नहीं है। तो डेसिमल वैल्यू में और होल नंबर की वैल्यू में फर्क होता है। अच्छा, चाहे वैल्यू होल नंबर हो चाहे वैल्यू डेसिमल नंबर हो, तो दोनों के लिए आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्लास बाउंड्री कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्लास बाउंड्री कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप इस 40 में से 30 को क्या कर दें, माइनस, यानी क्रॉस वैल्यू आपस में क्या कर दें, माइनस, और डिवाइड कर दें 2 से, और डिवाइड किससे कर दें, 2 से। तो 40 माइनस 39 कितना हो जाएगा, 1। 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, 0.5, क्या आएगा, 0.5, ठीक है ना। अब 0.5 जो आया, 0.5 जो आया, इसको करेंगे क्या, इसको तमाम लोअर लिमिट से माइनस करेंगे, और तमाम अपर लिमिट में इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये जो लेफ्ट वाली वैल्यूज है हर इंटरवल की वो लोअर लिमिट है, लेफ्ट वाली जो वैल्यू है हर इंटरवल की वो क्या है, लोअर लिमिट है, और राइट वाली जो वैल्यू है हर इंटरवल की वो क्या है, अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट से क्या करें, 0.5 माइनस करें, यानी 30 में से माइनस होगा 0.5, तो क्या हो जाएगा, 30 में से अगर मैं 0.5 माइनस करूं तो क्या होगा, 29.5, और 39 में 0.5 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 39.5। तो क्या किया हमने, लोअर में से लेस किया और अपर में क्या किया, ऐड किया। तो फर्स्ट इंटरवल क्लास बाउंड्री जो है, क्लास बाउंड्री जो फर्स्ट बनी वो क्या बनेगी, 29.5 से 39.5 तक, ठीक है। तो चाहे आपका होल नंबर डाटा हो, यानी क्लास इंटरवल की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉइंट्स में नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कभी भी पॉइंट्स में नहीं होंगी। क्लास इंटरवल की बात कर रहा हूँ, क्लास इंटरवल की बात कर रहा हूँ, क्लास इंटरवल अगर आपका होल नंबर है चाहे डेसिमल नंबर है चाहे पॉइंट वाला है, दोनों में आपने क्या करना होता है कि आपने क्या करना होता है, क्रॉस वैल्यू माइनस करें, डिवाइड बाई 2। फर्स्टली आप क्या करोगे, क्रॉस वैल्यू माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 2। तो 40 माइनस 39 कितना हो गया, 1, 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 0.5। इस 0.5 को तमाम लेफ्ट वाली वैल्यू में से माइनस करेंगे और राइट वाली वैल्यू में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये बात क्लियर यहाँ तक। अब देखो तमाम इंटरवल गौर से देखिए आप, क्या किया, सब में यही काम किया है, लेफ्ट में से क्या किया, माइनस किया, और राइट में क्या किया, ऐड किया। यहाँ तक क्लियर है।
लेफ्ट में से माइनस किया और राइट में ऐड किया, मिड वैल्यू दोनों इंटरवल को ऐड करके डिवाइड बाई 2, इंटरवल को ऐड करके डिवाइड बाई 2। अब अयान ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ये क्यों करना होता है? अयान ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, ये क्यों करना होता है? ये इसलिए करना होता है कि जब भी हमें क्लास इंटरवल से या डिस्क्रीट डेटा से हमें कंटिन्यूस डेटा में आना हो, जब भी हमें डिस्क्रीट डेटा से किस में आना हो, कंटिन्यूस डेटा में आना हो, तो हम हमेशा ये काम करेंगे। ठीक है, अब जरा इसकी देखें हम, क्रॉस वैल्यू जो है क्या वो सेम है? आप चेक करें इसकी, क्या ये क्रॉस वैल्यूज जो हैं वो इनकी सेम हो गई? क्रॉस वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। तमाम लोग जाग रहे हैं बेटा? जरा रिस्पॉन्स कीजिए चैट बॉक्स पर। क्लास इंटरवल में और क्लास बाउंड्री में मेजर डिफरेंस क्या है? क्लास इंटरवल में और क्लास बाउंड्री में मेजर डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा? क्लास इंटरवल में और क्लास बाउंड्री में मेजर डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा बेटा? यस, क्रॉस वैल्यूज आर सेम इन क्लास बाउंड्रीज। ठीक है ना? ये फर्क नहीं है कि वो 0.5 में है ये उसमें है। ये फर्क नहीं है, ये फर्क नहीं है, जो मेजर डिफरेंस है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना? अब ये जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट्स में वो पॉइंट्स में नहीं है, ये जरूरी नहीं है। मेजर चीज क्या है, मेजर पॉइंट क्या है कि आपका डेटा जो है वो कंटिन्यूस है, इधर कि वो होल नंबर है, इधर वो डेसिमल नंबर है, वो कुछ भी है। ठीक है ना? जरूरी नहीं कि वो पॉइंट्स में नहीं है, वो पॉइंट्स में है, ये बात जरूरी नहीं है। हो सकता है क्लास इंटरवल भी पॉइंट्स में हो और क्लास बाउंड्री भी पॉइंट्स में हो, तो इस बात का जरूरी नहीं है कि वो नंबर है वो पॉइंट्स है। ये मेजर डिफरेंस नहीं है। मेजर डिफरेंस क्या है कि क्लास इंटरवल में इंटरवल्स में क्या होता है, हर इंटरवल के अंदर वन वैल्यू की सेपरेशन है, हर इंटरवल में वन वैल्यू की सेपरेशन है, जैसे क्लास बाउंड्री में कोई सेपरेशन नहीं है। तो याद रखिए, ये पेपर में एमसीक्यूज आता है कि द डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल एंड द क्लास बाउंड्रीज। ठीक है ना? आपको कोई वैल्यू दे जाएगी, आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ दिस, तो आपको ये बताना है कि वो क्या है, डिस्क्रीट है, वो क्या है, कंटिन्यूस है। क्लास इंटरवल में वन वैल्यू की सेपरेशन होती है, क्लास बाउंड्री में कोई सेपरेशन नहीं है, डायरेक्ट कंटिन्यूस चलता हो जा रहा है। ठीक है, इसको कॉपी कर लें आप अपने पास, इसको कॉपी करो, स्क्रीनशॉट नहीं लें। कॉलेज जब आओगे तो आपका रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। थ्योरी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है कि जो हम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप ये कॉपी कीजिएगा। कॉपी कर लें बेटा। और जब क्लास में आओगे तो मैं ये टॉपिक मैं रिपीट नहीं करूंगा, चाहे वो ऑनलाइन में बच्चे आए हैं चाहे नहीं आए, वट कुछ भी है, ये क्लास में रिपीट नहीं होगा टॉपिक। जो लोग नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है। कॉपी कर लें तो डन करके मैसेज कीजिएगा, कॉपी जरूर करें। ठीक है ना? अब अगर क्वेश्चन ऐसा आया हमें, जैसे कि लास्ट टाइम हमें क्वेश्चन आया था 50 वैल्यूज की, हमें क्या दे दी गई, डेटा दे दिया गया। ये उसी डेटा का है ना, ये ऊपर वाला जो हमने डेटा निकाला था, जो कल हमने लास्ट टाइम टेली मार्किंग की थी, उसमें कितने कॉलम थे, 3 कॉलम्स थे। आज 2 कॉलम्स और बढ़ गए। कौन कौन से बढ़ गए, मिड वैल्यू और क्लास बाउंड्री। तो टोटल अब कितने कॉलम्स हमने डिस्कस कर लिए, टोटल हमने कितने कॉलम्स डिस्कस कर लिए, 5 कॉलम्स। एग्जैक्टली, टोटल हमने 5 कॉलम्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए।
तो अगर आपको कोई भी डेटा दिया जाए और उसकी हाइट दी जाए तो आप जो है उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पेपर में लिखा हुआ आ सकता है क्लासीफाई द डेटा, क्लासीफाई द डेटा। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो आपको कितने कॉलम दे रहा है। अगर वो आपको 3 कॉलम दे रहा है तो इट्स मीन आपको टैली शीट बनानी है। अगर आपको 5 कॉलम्स दे रहा है तो उसका मतलब क्या हो गया, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। ठीक है ना। इस टेबल के ऊपर देखिए हेडिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है ना। और लास्ट अगर आपको याद हो तो लास्ट टेबल से ऊपर जो हेडिंग थी वो थी टैली शीट। क्या थी वो? टैली शीट। तो 3 कॉलम गिवन है तो दैट इज कॉल्ड टैली शीट। ठीक है ना। और 5 कॉलम्स अगर हो तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, दोनों में फर्क है। टैली शीट के अंदर मिड वैल्यू क्लास बाउंड्री नहीं आती, जबकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी आती है कि मिड वैल्यू पे आती है और क्लास बाउंड्रीज भी आती है। इज इट क्लियर बेटा? 23 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तमाम लोग रिस्पॉन्स करें। तो अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका क्या करेंगे, आप इसकी ये बनाएं टैली ये वैल्यूज। तो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, यानी इसी के बाद आगे चलते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको। कहता है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ वेट ऑफ 51 इंडिविजुअल्स, यानी 51 पर्संस हैं यहाँ पे। और क्या दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है। तो बताइए टोटल कॉलम्स कितने बनेंगे? तमाम लोग रिस्पॉन्स करें। टोटल कॉलम्स कितने बनेंगे? 5। गुड, शाबाश। 5 कॉलम। यूज 8 इंटरवल ऑफ इक्वल साइज। इट्स मीन आपको हाइट गिवन है। हाइट कितनी गिवन है? हाइट कितनी गिवन है? 8 गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में हाइट कितनी गिवन थी? 10, यहाँ पे 8 है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। जल्दी से इसको कंप्लीट करें। चलो, पहला कॉलम बनेगा क्लास इंटरवल का, दूसरा बनेगा टैली मार्क्स का, तीसरा बनेगा फ्रीक्वेंसी, देन मिड वैल्यूज, देन क्लास बाउंड्रीज। 5 कॉलम्स बना के इसको कंप्लीट करें।